नमस्कार। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की हम बात करें तो हालांकि आप महिला मोर्चा में पहले रही हैं और आज की तारीख में पूरे 2 महीने हो चुके हैं आपको। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपने क्या देखा? प्रदेश अध्यक्ष एक जिम्मेदारी है और महिला मोर्चा की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत सारे लोगों ने, आदरणीय जयश्री बनर्जी जी पहली महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, तब से लेकर आज तक मेरे पहले माया नरोलिया जी अध्यक्ष थी। तो इस यात्रा को यहाँ तक लाने वाले ये सभी हैं जो इस यात्रा के सारथी बने और इसी यात्रा का सारथ्य करने का अवसर संगठन ने मुझे दिया है। और जो ऊर्जा है बहनों में, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो उत्साह ही है जो इस काम को, चूंकि मैं हमेशा टीम स्पिरिट पर विश्वास रखती हूँ और टीम भावना के साथ जब काम होता है तो काम सफल होता है। तो ऐसे सब लोग मिलके महिला मोर्चा की इस यात्रा को आगे लेकर जाएंगे। ये मैंने सवाल इसलिए भी पूछा है क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे हैं और जो हमारे तमाम साथीगण हैं हमें खबरें भेजते हैं, प्रदेश कार्यालय हो वहाँ पर आप मौजूद दिखती हैं, जिलों से आपकी तस्वीरें आती हैं, जिलों में बैठ कर ले रही हैं। और अभी चुनाव की बात कर रहे तो 3 साल हैं, लेकिन प्रदेश कार्यालय से लेकर जिलों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ये क्या तैयारी चल रही है आपकी? मैं इसमें कहूंगी ये तैयारी नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। और थोड़ा सा एक स्वभाव भी होता है, जब इतने वर्ष पार्टी में हम काम करते हैं तो हमारा वो स्वभाव बन जाता है। और पार्टी की अपनी एक विशेष कार्य पद्धति है जिसके कारण क्या होता है कि हमारी वो बैठकें, कार्यक्रम, योजनाएं, और जब तक, अब भाई नेता है, नेता यदि जनता के बीच नहीं जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा। और हम लोग तो वो वाले नेता हैं जो एक अति सामान्य कार्यकर्ता को नेता बनाया गया है और एक बहुत ही सामान्य परिवार से निकलकर इस यात्रा को यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास मैंने क्या, ईश्वर ने किया है। क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगी और यदि ईश्वर यहाँ तक लेकर आए हैं, संगठन ने मुझे योग्य समझा है, तो काम मेरी ड्यूटी है। और जब हम हमारे काम को पूरी निष्ठा से करते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। इसलिए हम जहाँ भी हैं, जिस भी जिले में हैं, तो वहां पर संगठन के अभियान, कार्यक्रम, सतत कार्यक्रम चलते रहते हैं और बैठक उसकी धुरी है, तो उसको हम सतत करने का प्रयास करते हैं। अभी देखें तो 2 महीने का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है और नेता की बात करें तो उससे भी तय होता है कि उसकी टीम कौन है। और अब तो चर्चाएं होने लगी हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा की टीम आने वाली है। टीम कैसे होगी? पुराने लोग भी होंगे, क्या नए लोग भी होंगे? और एक जो आधी आबादी की बात करें, हम देखा है कि महिला मोर्चा में सीनियर मोस्ट से लेकर जो टीनेजर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो हम महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे जी की टीम की बात करें तो टीम कब तक आ जाएगी और कैसी टीम होगी ये? मैंने इसके पहले भी एक बात कही थी कि हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हम कार्यकर्ता का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करें और हमारा कार्य भी जो है वो सर्वव्यापी हो सके। तो जब सर्वव्यापी कार्य की हम बात करते हैं तो हमारा प्रयास भी ये रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को हम इन्वॉल्व कर सके। अलग अलग रुचि के लोग भी यदि हमको मिलते हैं तो सब प्रकार के लोगों के समावेश से काम और सशक्त हो सकता है, ऐसा प्रयास हो रहा है। बाकी संगठन का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर सब लोग मिलकर, वरिष्ठ जन मिलकर इस टीम को बनाएं। तो माना जाए कि जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा नया, उससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा की टीम यानी आपकी टीम आ चुकी होगी? जी, महिला मोर्चा की टीम जल्दी घोषित होगी। एक बार सभी वरिष्ठों से बातचीत करते हुए ये टीम आपके सामने होगी। आधी आबादी की हम बात करें तो हाल ही में बजट, आम बजट पास हुआ है, अब प्रदेश सरकार का भी बजट आ रहा है। क्या लग रहा है आपको आधी आबादी के हिसाब से केंद्र का बजट कैसा रहा, और जब प्रदेश सरकार का बजट आएगा उसमें आधी आबादी को क्या मिलेगा? मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो आदरणीय वित्त मंत्री जी है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये 9वीं बार है
जो बजट पेश किया है, तो सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम जो सतत उनके माध्यम से होता है, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है कि निर्मला सीतारमण जी ने पुनः एक बार बजट पेश किया। और इतना ही नहीं, यदि हम बजट की बात करते हैं तो बजट में महिलाओं को मजबूती प्रदान करने की बात सामने आ रही है। जैसे लखपति दीदी है, तो लखपति दीदियों को की ताकत बढ़ाने का काम हुआ है। यदि हम महिला उद्यमियों की बात करते हैं तो महिला उद्यमियों को भी शक्ति प्रदान करने का काम हुआ है। यदि एमएसएमई की हम बात करें तो ये जो 10,000 करोड़ की बड़ी घोषणा है, तो कहीं ना कहीं आशा की किरण बहनों में भी जागी है, क्योंकि हम नए स्टार्टअप्स और इसके माध्यम से, और उसके साथ जब शी मार्ट की घोषणा हो जाए कि बहनें केवल स्व सहायता समूह के माध्यम से सामान बनाएंगी नहीं, अपने उद्यमों में सामान बनाएंगी नहीं, उनको एक मार्केट उपलब्ध कराने का काम जो सरकार की तरफ से हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये बजट ऐसा बजट है कि जिसमें महिलाएं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर होंगी। अब प्रदेश सरकार का ही बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, मैं फिर से आपके पहले प्रश्न से इस प्रश्न को जोड़ना चाहूंगी जी, क्योंकि कुछ समय पहले देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। तो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को साकार करने वाला केंद्रीय बजट आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आने वाले समय में प्रदेश की ओर से भी, चूंकि लाडली बहना जो है वो लाडली बहना एक सबलता प्रदान करने का काम लाडली बहना ने बहनों को किया है, लेकिन यहाँ पर प्रदेश की ओर से उनको सबलता प्रदान किया गया और उसके बाद एक नए आयाम, नए उद्यम विकसित करने के लिए यदि केंद्र की ओर से आते हैं और दोनों का यदि सामंजस्य हो जाता है तो बहनें आने वाले समय में नए सोपान रच सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक और नजर है आधी आबादी पर। हम देखें कि इससे पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष थी उनको राज्यसभा भेज दिया गया था। अभी 3 सीटों पर चुनाव हैं और 2 बीजेपी के खाते में हैं, अंडरस्टूड है, एक कांग्रेस के खाते में आएगी। आपको उम्मीद है कि जिस तरह से आधी आबादी पर नजर है, शीर्ष नेतृत्व की नजर है, क्या इस राज्यसभा के चुनाव में महिला को फिर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है किसी महिला को? ये तो इसकी टीम है और नए वरिष्ठ लोग जो भी तय करेंगे, लेकिन जो मेरा मानना है जी, कि भारतीय जनता पार्टी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाती है। यदि हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो हमारी पूर्व अध्यक्ष जी आदरणीय माया नरोलिया जी की बात कर ले, या जबलपुर से हमारी राज्यसभा की सांसद है आदरणीय सुमित्रा दीदी, उनकी बात कर ले। ये एक ऐसे उदाहरण है कि जब सतत एक सामान्य परिवार से निकलकर अपने कार्य के प्रति निष्ठा से जब व्यक्ति काम करता है और उसको कैसे अवसर मिलता है, इसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोगों को राज्यसभा में भी लाती है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की मुहिम है तेल कम फिट होंगे हम। एक तो आप मुहिम को कैसे देखती हैं और फिर आप चर्चा करेंगे कि आपके किचन में तेल कितना उपयोग होता है, आप मुहिम को कैसे देखती हैं? देखिए, महिला स्वास्थ्य की बात हम लगातार करते हैं, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की बात, और यदि केवल बात से नहीं होता, हमारे अपने घर से शुरुआत होती है। तो मैं सबसे पहले कहूंगी हमारे घर में तो बहुत कम तेल यूज होता है जी। और मैं सबको, जब भी हम चौपाल लगाते हैं, गांवों में जाते हैं, तो वहां पर भी मेरी एक आदत है कि मैं महिला स्वास्थ्य पर जरूर बात करती हूँ। और हमारा उद्देश्य भी यह है कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि ये जो समय है, ये जंक फूड और ये वाला जो समय, कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि हम इससे दूर रखकर बच्चों को, यदि सादा भोजन जो हमारा होता है, यदि एक रूटीन भोजन करने की बच्चों को आदत होगी, बहनें तो करती है, बहनों को भी आदत होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को भी आदत हो, आने वाली पीढ़ी को आदत हो, तो आने वाली पीढ़ी सशक्त बनेगी, और जब सशक्त बनेगी तो समृद्ध भारत के निर्माण में उनका योगदान भी होगा। चलिए, आपने तो बताया कि आपके घर में तेल का कम उपयोग होता है, लेकिन आपकी व्यस्तता इतनी ज्यादा है प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि लगातार दौरे हैं, बैठकें हैं, तो इसमें आप तेल कम को कैसे मेंटेन करते हैं? कि आपने किया, घर का खाना आ जाता है कि बाहर से मंगवाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक
प्रदेश अध्यक्ष आज बनी हूँ जी, लेकिन विद्यार्थी जीवन से, चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही और संगठन ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरे देश भर में प्रवास करने का अवसर मिला, तो उस समय से एक आदत डेवलप हो गई कि हम कहीं भी प्रवास पे जाते हैं तो भोजन परिवार में करते हैं, और जब भोजन परिवार में हो रहा है, वहां पर माँ है, हर परिवार में माँ है, यदि हम उनको यदि बता देते हैं तो हम हमारे तरीके का भोजन आराम से कर सकते हैं। कैसे होता है ये, थोड़ा दर्शकों के लिए बताइए कि आप बैठक में हैं, सब कुछ आज भोपाल आए हैं, राजधानी भोपाल में, और बैठ के आप लगातार लेंगे, तो फिर भोजन का क्या सिस्टम रहेगा? तो नहीं मैनेज होता जी, लेकिन जब हम किसी जिले में चले गए, दौरे पर चले गए, तो वहां पर अपने कार्यकर्ता के परिवार में ही हमारा भोजन होता है, तो वहां भी तेल कम रहता है। हाँ, उनको पहले से मतलब ये एक आप हमारे संगठन में कभी अवसर मिले तो आप भी आइए किसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन में साथ में जी। तो आपको ध्यान में आएगा कि चूंकि हमको यदि सतत प्रवास करना है, तो जब हम घर का भोजन, सादा भोजन करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, तो हमारा वो प्रयास है। आप चूंकि घर में ही तेल का कम उपयोग करते हैं, तो आपकी जो पूरी टीम है, हम महिला मोर्चा की बात करें, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, इस मुहिम को वहां तक भी आप ले जाते हैं? एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, पिछले सत्र में जब मैं महामंत्री थी माया जी के साथ, उस समय हमने मिलेट पर काम किया जी, और उस समय मिलेट के प्रति हमने बड़ी संख्या में बहनों को जागरूक किया है, और मिलेट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब हम बाहर हैं तब मिलेट का उपयोग नहीं हो पाता है, बट जब हम घर में हैं तब यदि हम मिलेट का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे जी, जो बता रही हैं कि जल्द ही उनकी टीम यानी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी आने वाली है। इसके साथ ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ललोराम.com की मुहिम तेल कम फिट होंगे हम की सराहना की है, और वो बता रही हैं कि खुद तो तेल का अपनी किचन में कम उपयोग करती ही हैं, लेकिन जहाँ जाती हैं, बैठकों के यहाँ पर बैठ के लेती हैं, वहाँ पर भी महिलाओं को अवेयर करती हैं, क्योंकि महिला अवेयर होगी तो जाहिर तौर पर है जो किचन से तेल कम करने का जो प्रयास है हमारा, वो भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।